फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम से बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। दोस्तों, आप यदि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, जो भी आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दोस्तों, ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके हर रेलवे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं और आने भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड होंगे ही होंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको क्वेश्चन इनमें से ही देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप इतनी श्योरिटी के साथ रख लीजिए इनको बिल्कुल याद करके। तो दोस्तों, चलिए इन पूरे क्वेश्चंस को आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ और इनसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बहुत डिटेल से बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका आंसर है 1853। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, यदि बात करें 1853 की तो दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी, जो कि मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक चली थी। दोस्तों, 34 किलोमीटर मतलब 34 किलोमीटर ट्रेन चली थी और इस ट्रेन में 20 डब्बे थे जिनमें करीब 400 लोगों ने सफ़र किया था। दोस्तों, यह बोरी बंदर से थाने तक चली थी। तो यह 3:30 बजे मतलब 3:30 में बोरी बंदर से रवाना हुई थी और 4:45 पर यह थाने पहुंची थी। दोस्तों, यदि बात की जाए इस ट्रेन के बारे में तो इस ट्रेन की जो जिम्मेदारी और देखरेख की जो जिम्मेदारी थी वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी के पास था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी, दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर था वह मुंबई में ही बोरी बंदर के पास था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, यदि ये जो भारत में शुरुआत हुई थी वह 1853 में हुई थी, लेकिन जो विश्व में शुरुआत हुई थी पहली रेल की वह दोस्तों 27 सितंबर 1825 को हुई थी। आपको याद रखना है 27 सितंबर 1825 को विश्व में सबसे पहली ट्रेन चली थी। दोस्तों, यह भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। दोस्तों, पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो आपका भुवनेश्वर में है। दोस्तों, ये 18 में से एक जोन है जो कि है भुवनेश्वर में। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2003 में हुई थी इसकी शुरुआत और इसका जो मुख्यालय है वह है भुवनेश्वर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? दोस्तों, भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आंसर आपका विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों, यही सबसे लंबा सफ़र तय करती है जो कि है विवेक एक्सप्रेस। यह दोस्तों डिब्रूगढ़ से, असम में है जो, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक 4230 किलोमीटर तय करती है। और दोस्तों, यदि इसके बाद यदि अपन देखें तो जिसमें ऑप्शन बी है हिमसागर एक्सप्रेस। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन है वह हिमसागर एक्सप्रेस है। हिमसागर एक्सप्रेस, यदि बात हिमसागर एक्सप्रेस की जाए तो यह 3,714 किलोमीटर, दोस्तों 3,714 किलोमीटर की मतलब दूरी तय करती है। और यह कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी का स्थान है, वहाँ से कटरा से कन्याकुमारी तक यह चलती है। दोस्तों, पहली जो सबसे ज़्यादा लंबी ट्रेन है वह है विवेक एक्सप्रेस और जो दूसरी है वह है हिमसागर एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये हुई अपने भारत की बात। अगर यही बात अपन विश्व में करें कि जो विश्व में सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन कौन सी है, तो दोस्तों वह है रूस की ट्रांस साइबेरियन ट्रेन। ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, जो कि दोस्तों रूस में चलती है और यह 9,289 किलोमीटर तक चलती है। 9,289 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
और यह मास्को के, दोस्तों रूस में एक जो उसकी कैपिटल है मास्को, मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक चलती है। तो आपको याद रखना है जो विश्व में सबसे दूरी तय करती है वह है ट्रांस साइबेरियन ट्रेन, और यह मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक चलती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आंसर आपका वडोदरा में। दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज का जो हाल ही में मतलब नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम है भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी। भारतीय रेल राष्ट्रीय अकेडमी, इंग्लिश में बोलेंगे NAIR, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह वैसे तो ये 1880 से चल रहा है, लेकिन इसको जो स्थापना की गई थी वह 1930 में देहरादून में स्थापित किया गया था। और दोस्तों इसके बाद इसका जो दोबारा से स्थापना जो इसकी की गई थी वह किया गया था 1952 में बड़ोदरा में। तो दोस्तों 1952 में बड़ोदरा में की गई थी रेलवे स्टाफ कॉलेज की स्थापना, और जिसका अभी हाल ही में नाम बदल कर दिया गया है NAIR, मतलब कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं? दोस्तों किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित हैं? तो आंसर आपका कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कोलकाता में है दोस्तों 3 जोन के मुख्यालय। कौन कौन से 3 जोन हैं? तो बात करते हैं 3 जोन की। पहला है ईस्टर्न रेलवे, यानी कि पूर्वी रेलवे। दोस्तों ईस्टर्न रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 में, 1952 में। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरा रेलवे जोन है वह है साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1955 में हुई थी, 1955 में। दोस्तों जो तीसरा है वह है कोलकाता मेट्रो रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे। दोस्तों इसको 29 दिसंबर 2010 में 29 दिसंबर 2010 में इसको भारत का 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया था। 17th भारत का 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया था, और भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। दोस्तों जो 18वां रेलवे जोन बना था वह साउथ कोस्ट रेलवे जोन बना था, मतलब कि दक्षिण तटीय रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है वह विशाखापट्टनम में है। तो आपको याद रखना जो 18वां बना है वो 2019 में बना है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ब्रेडशॉ। दोस्तों जॉर्ज ब्रेडशॉ को ही पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो आंसर आपका मथुरा। दोस्तों मथुरा ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। दोस्तों यदि बात की जाए सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो वह है आपका गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कि है यूपी में गोरखपुर। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह है 1366 मीटर, 1366 मीटर है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि किस स्टेशन में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, दोस्तों सबसे लंबा है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है वह है सबसे ज़्यादा हावड़ा में। हावड़ा में है दोस्तों कितने 23 प्लेटफॉर्म हैं, जो कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। तो सबसे लंबा रेलवे जंक्शन है दोस्तों वह मथुरा में है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर यूपी में है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन है वह हावड़ा है, जो कि 23 प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीज़न निम्न में से कौन सा है? दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीज़न कौन सा है? तो आंसर आपका ऑप्शन ए तिनसुकिया रेलवे डिवीज़न, मतलब तिनसुकिया पूर्वी डिवीज़न। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 जनवरी 1958 मतलब 1958 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह असम में है, असम के तिनसुकिया में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है, मतलब किस नदी पर है। तो दोस्तों ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चिनाव, चिनाव नदी में ही सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 359 मीटर, और यदि फीट में देखा जाए तो 1178 फीट 1178 फीट है। दोस्तों आपको याद रखना है 359 मीटर, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है ऊंचाई से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गोरखपुर जहां दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गोरखपुर, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों यह आपका है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों गोरखपुर जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, इसकी जो लंबाई है वह है 1366 मीटर, 1366 मीटर है दोस्तों। अगर दोस्तों भारत के जो दूसरे लंबे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो दूसरा है आपका जो वह है खड़गपुर स्टेशन, जिसकी खड़गपुर प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 1072 मीटर। दोस्तों यह है आपका पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों जो गोरखपुर है वह आपका यूपी में है, और जो खड़गपुर है वह आपका पश्चिम बंगाल में है। तो दोस्तों ये दोनों तो हैं अपने भारत में। जो तीसरे नंबर पर आता है वह है दोस्तों स्ट्रीट सेंट्रल सबवे स्टेशन, जो कि कहाँ का है, शिकागो का है दोस्तों, शिकागो। और इसकी जो लंबाई है वह 1067 मीटर, 1067 मीटर है, और यह तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों। पहला गोरखपुर, दूसरा है खड़गपुर, और तीसरा है शिकागो का स्ट्रीट सेंट्रल सबवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस स्टेशन पर सभी 3 गैज अर्थात ब्रॉड मीटर तथा नैरो गैज उपलब्ध हैं। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिलीगुड़ी। दोस्तों सिलीगुड़ी में ही तीनों गैज उपलब्ध हैं। अब दोस्तों सिलीगुड़ी कहाँ है, तो दोस्तों ये आपका पश्चिम बंगाल में है। बात करें ब्रॉड गैज या फिर नैरो गैज, दोस्तों गैज पहले अपन समझ लेते हैं कि गैज क्या होता है। दोनों पटरी दोस्तों जिसमें ट्रेन चलती है, उन ट्रेन के जो दोनों पटरियाँ होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वही कहलाती है गेज। ठीक है, तो गेज कहलाती है उन पटरियों के बीच की दूरी या फिर उनके बीच की चौड़ाई। तो बात करें कितने प्रकार के होते हैं, तो यह होते हैं आपके 4 प्रकार के। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर, तीसरा नैरो, और दोस्तों जो चौथा होता है वह होता है स्टैंडर्ड या फिर मानक गेज, जो कि आजकल मेट्रो ट्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो मानक गेज की जो चौड़ाई होती है वह होती है आपकी 4 फुट 8.5 इंच। यह होती है दोस्तों मानक गेज की चौड़ाई, मानक या फिर स्टैंडर्ड गेज की। और दोस्तों जो 4 फुट 8.5 इंच से जो अधिक होते हैं चौड़े, उनको ब्रॉड गेज कहा जाता है, ब्रॉड गेज। और दोस्तों जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है वह होती है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 6 इंच होती है ब्रॉड गेज की। और जो मीटर गेज की चौड़ाई होती है वह होती है आपकी 3 फुट 3 इंच, यानी कि आपकी 1000 mm मान सकते हैं आप, 1000 mm यानी कि 1 मीटर। और दोस्तों जो नैरो गेज होता है इसकी चौड़ाई होती है 2 फीट 6 इंच या फिर 2 फीट। यह 2 प्रकार की होती है, 2 फीट 6 इंच या फिर 2 फीट। तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको तीनों ही गेज क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका गेज से ही रिलेटेड है कि भारत में ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन की चौड़ाई क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया कि 5 फुट 6 इंच होती है ब्रॉड गेज की चौड़ाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने स्थानों से विनिर्माण इकाइयों का मिलान करें। मतलब दोस्तों आपको कौन सी इकाई कहाँ पर किस राज्य में स्थित है तो आपको बताना है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, व्हील और एक्सल प्लांट, रेल कोच फैक्ट्री। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग जो आपका चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है वह आपका पश्चिम बंगाल में है, और जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है दोस्तों वह आपका तमिलनाडु में है, और जो आपका व्हील और एक्सल प्लांट है यह आपका कर्नाटका में है, और दोस्तों जो रेल कोच फैक्ट्री है वह आपका पंजाब में है। तो आपको चारों ही याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्टेशनों में से
कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। दोस्तों इन्हीं स्टेशन का अभी नाम बदल कर रख दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि है इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। दोस्तों आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो स्टेशन है यह, इसकी जो छायाचित्र है वह दूसरे नंबर पर है, क्योंकि दोस्तों जो पहला नंबर पर है वह है ताजमहल। अब यह क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल अधिकतर इसका चित्रण बहुत जगह यूज़ किया जाता है, वैसे ही सबसे अधिक ताजमहल है और दूसरा है छत्रपति शिवाजी स्टेशन। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? तो दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलवर। तो दोस्तों अलवर में ही चलती है, अलवर और नई दिल्ली के बीच में भाप चली थी फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन आपका स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। जॉन मथाई थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। और दोस्तों जॉन मथाई ने ही 1948 में कि पहला रेलवे बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला रेलवे बजट पेश करने वाले भी जॉन मथाई थे। और यदि आपको याद हो तो 1955 में 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो एसबीआई के जो पहले चेयरमैन थे दोस्तों, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई वह भी जॉन मथाई थे। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों आंसर आपका यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही 100वीं वर्षगांठ पर ही इनको शुरू किया गया था। और दोस्तों इनको शुरू किसने किया था? तो माधव राव रेलवे मंत्री थे उस टाइम पर, उन्होंने ही शुरू किया था, जो कि नई दिल्ली से झांसी तक चलाई गई थी। दिल्ली से झांसी तक, जिनको बाद में दोस्तों भोपाल तक बढ़ा दिया गया था। तो आपको याद रखना है, भोपाल तक बढ़ा दिया गया था शताब्दी एक्सप्रेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों जब रेलवे भारत में पहली बार शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों यह नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही इनको पढ़ना पड़ा है इसके बारे में। दोस्तों इसका जो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था, मतलब कार्यकाल था, वह 1848 से 1856 तक था। 1856 तक दोस्तों इन्होंने अपने शासनकाल मतलब अपने कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम किया है। कुछ अच्छे भी किए हैं, कुछ बुरे भी किए हैं। तो दोस्तों इनका जो पहला काम था वह था रेलवे वाला, जो कि हमने अभी देख चुके हैं कि इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 1853 में सबसे पहली रेल चली थी। और दोस्तों इन्होंने ही 1854 में डाकघर व तार व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। डाकघर व तार व्यवस्था की शुरुआत की थी 1854 में। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही शैक्षणिक जो बोर्ड से डिस्पैच था 1854 में, बोर्ड से डिस्पैच के द्वारा ही वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू किया गया था। मतलब जो विदेशी शिक्षा थी उनको अपनाया गया था 1854 में। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यपगत का सिद्धांत, जिनको हड़प की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, जिसके द्वारा यदि आपको मान लीजिए कोई राजा होता था और उसका कुछ सगा पुत्र यानी कि उनका जो स्वयं का पुत्र नहीं होता था, तो उसके राज्य शासन को वह हड़प लेता था। तो उसको बोलते थे हड़प की नीति या फिर व्यपगत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों आपको कोई भी नाम पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? दोस्तों रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो आंसर आपका बेंगलोर कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक में है दोस्तों रेल पहिया कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है,
रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक है चौथा। दोस्तों यदि बात की जाए चारों रैंक की, तो पहले रैंक पर है यूएस यानी कि अमेरिका, इसकी लंबाई है 2,50,000 किलोमीटर। और दोस्तों जो दूसरे नंबर पर है वह है चाइना, और चाइना की लंबाई है 1,24,000 किलोमीटर या 1,25,000 किलोमीटर। दोस्तों जो तीसरे नंबर पर है वह है रसिया यानी कि रूस, इसकी जो लंबाई है वह 86,000 किलोमीटर। और दोस्तों जो चौथे नंबर पर है वह है इंडिया, और इसकी जो लंबाई है वह है 68,500 किलोमीटर। तो आई होप कि आपको याद होगा, चौथे नंबर पर है दुनिया में भारत की रैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1853 में ठाणे से बोरीबंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? दोस्तों 1853 में ठाणे के लिए बोरीबंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो आंसर आपका ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने। दोस्तों इसको मैंने आपके पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि जो ट्रेन चली थी 1853 में पहली बार, उसकी जो जिम्मेदारी थी वह ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे की थी। दोस्तों इसके जो हेडक्वार्टर था वह मुंबई में स्थित था, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वह 1845 में कलकत्ता में हुई थी, और 1850 में इसने लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया था ठाणे से बोरीबंदर के बीच में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैत्री एक्सप्रेस, दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो आंसर आपका यहाँ पर मैत्री एक्सप्रेस भारत को बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बांग्लादेश को जोड़ती है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 14 अप्रैल 2008 को हुई थी, 14 अप्रैल 2008 को हुई थी, आपको याद रखना है। और यह जो दोस्तों ढाका से बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक चलती है। आपको याद रखना है ढाका से कोलकाता के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय रेलवे जोन है उनमें सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह है 6,807 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक लंबाई वाला रेलवे जोन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है मुगल सराय। दोस्तों इसका जो नाम अभी बदल कर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध हैं? दोस्तों कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध हैं? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर आपका। दोस्तों महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और केरल। दोस्तों ये मान लीजिए आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर इस वाले एरिया में चलती हैं कोंकण रेलवे। दोस्तों इन्हीं में ही चारों ये राज्य स्थित हैं, महाराष्ट्र, फिर है गोवा, कर्नाटक, फिर गोवा, फिर केरल। दोस्तों कर्नाटक महाराष्ट्र के पास ही है गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है उत्तर पश्चिम जोधपुर। यही आपका एक सही संयोजन नहीं है, बाकी आपके तीनों ये सही हैं। तो इसका जो सही संयोजन है दोस्तों वह आपका जोधपुर ना होकर जयपुर है। उत्तर पश्चिम जो रेलवे जोन है वह जयपुर में इसका मुख्यालय है, और बाकी जो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का है वह आपका बिलासपुर सही है, पूर्वी मध्य रेलवे का है वह आपका हाजीपुर सही है, पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर सही है। तो दोस्तों ये जो आपका सही नहीं है वह है उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर में है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, 1 अक्टूबर 2002 को। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से आप जाके बैठ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन ना देखने को मिले तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को रेलवे बार बार रिपीट कर चुका है और आगे भी करेगा ही। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को 1-2 बार अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपनी सजेशन में हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और हमको मोटिवेट भी करते रहिए, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।